आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजवानी चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। सो आई होप आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं और इस टाइम पे हमें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है। तो अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो जाके मोटिवेशनल वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, मोटिवेशनल कोट्स पढ़िए, या फिर मेरे पास भी इसका एक सोल्यूशन है। मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आपको मोटिवेशनल ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप जाके वो देख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत बदलाव ला सकते हैं। ऑलराइट, सो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है कि बाय द ईयर एंड आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सो ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि कभी भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो वो रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। सो बाय द ईयर एंड क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए, जो नहीं होता है उसे छोड़ दीजिए, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल वॉच द रीडिंग। तो जो कई बार स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए भी होता है किसी के लिए, तो भगवान हमें एज ए मैसेंजर भेजता है उन लोगों के लिए कि वो मैसेज उन तक पहुँचना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप भी किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिन तक ये मैसेज पहुंचना ज़रूरी है, जो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, कि उनकी लाइफ में ईयर एंड तक क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो बेशक फील फ्री टू शेयर दिस वीडियो विद देम। उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, बिल्कुल आपको बहुत अच्छा लगेगा किसी की ज़िंदगी में अवेयरनेस बढ़ा के, खुशियाँ शेयर करके, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, सो चलिए, एज यूजल हमारे पास यहाँ पे है 3 पाइल्स। ओके, सो ये है पाइल नंबर 1 विच इज़ दिस रॉयल ब्लू नेल पेंट। पाइल नंबर 1 रॉयल ब्लू नेल पेंट। पाइल 2 मैट सिल्वर नेल पेंट, सिल्वर मैट नेल पेंट। ओके, पाइल 3 एमरल्ड ग्रीन नेल पेंट। Okay, pile 3 this emerald green nail paint. So pile 1 blue, pile 2 silver, pile 3 green, blue, silver, green. Okay, pile 1, pile 2, pile 3, pile 1, pile 2, pile 3. आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, ऑलराइट, ताकि आप बेटर फोकस कर सकें। जस्ट क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ और यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से कहिए कि इस नेपाल की तरफ आपको ले जाएं, इस नेपाल की तरफ आपको डायरेक्ट करें। आप चाहें तो प्यारे प्यारे फरिश्तों से, यानी कि एंजल से भी प्रे कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे, लेकिन उन्हें थैंक यू बोलना मत भूलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो चलिए, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी शुरू करने से पहले कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। ठीक है, सो आपकी जो मुश्किल वक्त चल रहा है इसमें आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जिस तरह से आप कर रहे हैं हमें दिख रहा है, भगवान को भी दिख रहा है, गॉड को, खुदा को दिख रहा है जिनको आप मानते हैं, यूनिवर्स को दिख रहा है, और आपकी जो मेहनत है वो ज़रूर रंग लाएगी, आपकी जो शिद्दत है वो ज़रूर रंग लाएगी। बिल्कुल हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल जो है आपकी बेहद करीब है। ऑलराइट, सो चलिए, एंड याद रखिए, यू आर इम्पॉर्टेंट, यू आर वैल्यूएबल, यू आर प्रेशियस, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर लवेबल। गॉड लव्स यू, द यूनिवर्स लव्स यू, सो यू आर वेरी इम्पॉर्टेंट टू अस एंड योर लव्ड वंस। ओके, सो चलिए, मुझे लगा कि शायद ये मैसेज किसी को सुनने की ज़रूरत थी। आई डोंट नो, सडनली मेरे माइंड में आया और मैंने ये शेयर किया। एंड वो जो लाइंस थी वो मेरी नहीं है, लाइंस आप सब जानते हैं कि बहुत पॉपुलर लाइंस हैं ये। और चलिए, सो हम शुरुआत करते हैं पाइल 1 से। पाइल 1 देखते हैं, पाइल 1 आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं बाय द ईयर एंड। सो जिन्होंने रॉयल ब्लू नेल पेंट सेलेक्ट किया था, हो सकता है आप थोड़ा सा मेलनकली फील कर रहे हैं, मतलब सैड फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, या बस किसी से अभी फ़िलहाल बातचीत नहीं करने के मूड में हैं आप, कि बातचीत नहीं करनी है, या बातचीत कर रहे हो तो कम्युनिकेशन इश्यूज आ रहे हैं आपके लोगों के साथ, या तो कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई
तो हो सकता है कि आपका जो थ्रोट चक्रा है उसको हीलिंग की ज़रूरत है, या किसी के साथ आपके कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, तो उसको हीलिंग की ज़रूरत है। मैं यूज़ करने जा रही हूँ मैजिकल टैरो कार्ड्स और मैजिकल टैरो डेक एंड बटरफ्लाई ओरेकल डेक। तो हम देखेंगे बटरफ्लाई ओरेकल डेक के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको बाय द ईयर एंड किस चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए, किस चीज़ पे आप फोकस करोगे, ठीक है। सो चलिए आगे देखते हैं कि क्या आपको जो है आपकी लाइफ में क्या होने वाला है बाय द ईयर एंड। ओके, लो जी, पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड है द लवर्स, ब्लेस्ड आर यू, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of cups, wheel of fortune and page of wands। तो बाय द ईयर एंड ट्रू लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार आ रहा है, सोलमेट कनेक्शन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपका ट्रू सोलमेट जो है वो आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, जो लोग सिंगल हैं उनकी बात करें, तो आपका जो कनेक्शन है वो, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड हैं, तो आपके कनेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे थे, या ईगो प्रॉब्लम्स की वजह से ईगो क्लैशेस हुए थे, या कुछ भी आपके पर्सन जो हैं थोड़े, अगर वो पैसिव स्वभाव के हैं, यानी कि पैसिव हैं, यानी कि पैसिव को कैसे बताऊँ मैं, पैसिव हैं इन द सेंस कि वो शाय हैं, रिजर्व्ड हैं, या वो जो इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स को। वो शो कई बार एक्शंस में शो करते होंगे, लेकिन वो वर्ड्स में इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनका जो है हो सकता है वो एक्शन लेंगे आपकी तरफ, यानी कि पॉजिटिव एक्शन लेंगे आपकी तरफ। आप इस रिश्ते को सुधारने के लिए एक्शन लेंगे वो आपकी तरफ, रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए एक्शन लेंगे आपकी तरफ। एंड आई एम गेटिंग चैनल मैसेज कि अपनी ईगो को साइड रख देंगे वो आपके लिए। और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप सिंगल हैं, किसी कोई आपके माइंड पे है, या आप रिलेशनशिप में हैं, या आप मैरिड हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन बेशक वो पावरफुल पोजीशन पे हैं, लेकिन वो जो हैं आपके रिश्ते को एक तरफ आगे ले जाने के लिए, या बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, सुधार लाने के लिए वो डेफिनेटली कोशिशें करेंगे, वो एक्शन लेंगे, ठीक है। और अगर आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, अगर आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स में मुझे अक्टूबर या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ऑनवर्ड सॉल्व होती, उस तरफ से सॉल्व होती हुई मुझे दिख रही हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो वक्त ही ख़राब चल रहा है, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, और मतलब डेस्टिनी जो है मेरे फेवर में नहीं है, तो वो चीज़ें मुझे सुधरती हुई दिख रही हैं। बाय द ईयर एंड सुधार आएंगे, और अक्टूबर ऑनवर्ड्स इम्प्रूवमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली ट्राई कीजिए। एंड ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मिरेकल्स में, यानी कि चमत्कार में विश्वास करते हैं, तो चमत्कार ज़रूर होते हैं। You have to believe in miracles to allow them to happen. Okay, so फैमिली हैप्पीनेस है, ट्रू लव है, अट्रैक्शन है, कुछ पैशनेट कनेक्शंस भी मुझे दिख रहे हैं। पैशन आने वाला है, अट्रैक्शन आने वाली है, ट्रू लव आने वाला है। किसी को अगर कोई पीछे छूट गया था तो उसके साथ कनेक्शन जो है रिवाइव होने वाला है, ठीक है। और अगर कुछ लोग, अगर आप रीलोकेशन का सोच रहे हो, तो आप रीलोकेशन भी करोगे बाय द ईयर एंड, जो मुझे दिख रहा है पॉसिबल है कि हो सकता है आप रीलोकेट करो कहीं। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबल, अगर आप हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो, तो हो सकता है उसकी वजह से आपको जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है अब्रॉड जाने की आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, काम आपका नहीं बन रहा है, लेकिन आपका काम बन जाएगा बाय द ईयर एंड। कुछ ना कुछ रास्ता, सोल्यूशन जो है उसका निकल आएगा। एंड हो सकता है कुछ लोग अब्रॉड जाके वर्क या स्टडी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपका कुछ तैयारियां शुरू हो जाएंगी, आपका काम बन जाएगा अब्रॉड जाने के लिए, चाहे स्टडी के, वर्क के चक्कर में आप जाना चाह रहे हो, जो भी है, तो वो भी मुझे दिख रहा है। और काफ़ी स्ट्रगल कर लिया है आपने, अब जो है आप अपने किंग की एनर्जी में आएंगे, यानी कि आप प्रैक्टिकल बनेंगे, अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे। आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके एक बोल्ड होके कुछ फैसला करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। कि हो सकता है आप सफ़र कर रहे हैं साइलेंटली, स्मॉल परसेंटेज के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ सफ़र कर रहे हैं साइलेंटली, तो आप उसकी तरफ कुछ फैसला भी ले सकते हैं।
मुझे आपको ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं, जो भी मुश्किलें चल रही हैं, जो एडवर्सिटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं, आप उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। आपका जो लाइफ है, या आपकी रिलेशनशिप्स हैं, या आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स हैं जो टफ रही हैं, तो दे विल बी मूविंग टूवर्ड्स स्मूथ वाटर्स, काम वाटर्स, ठीक है। तो वो जो है एक, आप ये देखिए, ये पानी जो है एक अशांत पानी है, यानी कि अगर इंग्लिश में इसको कहेंगे मर्की वाटर्स या चॉपी वाटर्स। यहाँ से ये जहाँ पे जा रहा है शख्स, वहाँ पे पानी बहुत शांत है, यानी कि साइलेंट, काम, स्मूथ वाटर्स। तो आप यहाँ अशांत पानी से शांत पानी की तरफ जाएंगे, अशांत समय से शांत समय की तरफ जाएंगे आप, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर्टी के लिए ट्राई कर रहे थे तो प्रॉपर्टी का कुछ काम आपका बन सकता है, ठीक है। बिजनेस पार्टनरशिप का आपको कोई ऑफर आ सकता है, और हो सकता है आप बिजनेस पार्टनरशिप करें, किसी के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, किसी के साथ मुझे दिख रहा है किसी से आप कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन मुझे आता हुआ दिख रहा है बाय द ईयर एंड। कुछ लोग ये हो सकते हैं उनसे मुलाकात भी हो, ठीक है। और 2 मंथ्स के अंदर अंदर, या 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ सकता है। अगर वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे आपसे, तो जैसे कि आपने ये भी चूज़ किया था, ये ब्लू कलर, यानी कि कम्युनिकेशन इश्यूज़, जिसमें मैंने आपको बताया पहले कि कम्युनिकेशन इश्यूज़ चल रहे हैं, आप किसी के साथ अगर ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग हुई है, या किसी से बातचीत नहीं चल रही है, तो वो आपको हो सकता है 2 महीने के अंदर अंदर कम्युनिकेट करें। स्मॉल परसेंटेज इतना बताऊंगी, दिसंबर और नवंबर के आसपास कुछ लोगों की शादी की बात भी पक्की हो सकती है। ये पर्सन या तो वो हो सकते हैं जो आपकी फैमिली ने आपके लिए देखा है, या वो पर्सन हो सकते हैं कि आपके पर्सन हो सकते हैं आपकी फैमिली से बात करने आए, रिश्ता लेकर आए, या अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि आप किन चीज़ों पे फोकस करेंगे बाय द ईयर एंड। अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है। ओके, इमोशंस कार्ड आया है रिवर्स में। लुक एट दिस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। देन वी हैव करेज। तो किन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे बाय द ईयर एंड? मुझे ये साफ दिख रहा है कि आप अभी तक बहुत इमोशनल रहे हैं फ्रेंड्स, आप बहुत इमोशनल हैं। तो आप जो है अपने इमोशंस को सबसे पहले तो बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका फोकस यही रहेगा कि मुझे अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। मैं बहुत इमोशनल फूल बन लिया हूँ, या बहुत इमोशनल फूल बन गई हूँ, अब मुझे प्रैक्टिकल होकर सोचना है किन चीज़ों में इमोशनल होना चाहिए, किन चीज़ों में मेरे को बैलेंस होना चाहिए, और इमोशनल किन चीज़ों में मेरे को लॉजिकल होकर सोचना चाहिए। वो चीज़ों को आप समझेंगे, फ़र्क समझेंगे आप। आपका फोकस होगा कि मुझे प्रैक्टिकल होकर चलना है, मुझे रैशनल होकर चलना है, मुझे इमोशनल फूल नहीं बनना है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी से कम्युनिकेशन की बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है। अगर ऐसा है तो आपको समझ में आ गया है इस पर्सन से डील करने का क्या तरीका, आप समझ चुके हैं। अंदर ही अंदर आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हैं। किसी ने आपसे कहा है कैसे डील करना है, उसकी एडवाइस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। या फिर उसके डील करने का यही तरीका है कि आप जो है प्रैक्टिकल होकर सोचिए, लॉजिकल होकर सोचिए, एनालाइज कीजिए उनके बिहेवियर को, आपके बिहेवियर को, और फिर आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि आपको कैसे डील करना चाहिए। थोड़े टाइम के लिए कम्युनिकेशन अपनी तरफ से आप रोक सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है, ताकि उस पर्सन को पता चले आपकी वैल्यू क्या है। दूसरा, करेज। अगर जैसे मैंने कहा कि कोई फ़ैसला आप लेना चाह रहे हैं, जो फ़ैसला बहुत टाइम से टाल रहे हैं, तो हो सकता है बाद ईयर एंड आप वो फ़ैसला ले लें। चाहे वो रिलोकेशन का फ़ैसला है, या वो कुछ भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, जो आप कहीं प्रॉब्लम से दूर जाने का, किसी लोग उस टॉक्सिक सिचुएशन से दूर जाने का जो फ़ैसला है, हो सकता है आप वो फ़ैसला करेंगे। और ये आपका ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला हो सकता है जो भी आप करने जा रहे हैं। करेज कार्ड मुझे ये फील हो रहा है आपकी ज़िंदगी का कोई अहम फ़ैसला या लाइफ चेंजिंग फ़ैसला है जो आप करोगे बाय द ईयर एंड, ठीक है। आपकी क्राउन चक्रा पे काम कीजिएगा, क्राउन चक्रा को हील कीजिए। आप चक्रा एक्टिवेशन की, चक्रा बैलेंसिंग की फ्री ऐप्स आपको आपके ऐप स्टोर पे मिल जाएंगी, प्ले स्टोर पे मिल जाएंगी, तो जिस पे आप उसको चक्र को एक्टिवेट या बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। एंड सब्सक्राइब करने से आपका भी कोई चार्ज नहीं लगता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चलिए, मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2।
जिन्होंने सिल्वर नेल पेंट सेलेक्ट किया था, सिल्वर, आपको चाहिए कि आप लाइफ के सिल्वर लाइनिंग, क्लाउड, डार्क क्लाउड की सिल्वर लाइनिंग की तरफ फोकस कीजिए। डार्क क्लाउड की तरफ फोकस मत कीजिए कि अंधेरा बहुत ही अंधेरा फैला दिया इस बादल ने। आप उस गहरे जो अंधेरा बादल है उसकी सिल्वर लाइनिंग है उसके पास में, उस पर फोकस कीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन बदलाव आएंगे अगर आप सिल्वर लाइनिंग पे फोकस करेंगे। मतलब कहने का आशय ये है, कहने का अर्थ ये है, मतलब ये है कि आपने ज़िंदगी के ब्राइट साइड पे फोकस करना है। चलिए, पहला कार्ड है आपके लिए कि बाय द ईयर एंड क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, वो हम देखने वाले हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं, ठीक है, तो वो हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 of swords in reverse, 5 of wands, ace of swords, 5 of swords, ace of pentacles, 2 aces आ गए भी आपकी रीडिंग में, 4 of cups, 6 of cups, the magician, ace of wands. Now we have 3 aces in your reading, so no matter what 10 of swords is there, 5 of swords is there, 3 of swords is there, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से, क्योंकि आपकी पाइल इतनी ब्लेस्ड है कि हमारे पास 3 aces आ चुके हैं। तो आपकी ज़िंदगी में बाय द ईयर एंड कुछ बहुत ही खूबसूरत बदलाव होने वाले हैं, ठीक है। ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं, कोई डेफिनेटली कोई नई शुरुआत है जो होने ही वाली है आपकी लाइफ में, इसे कोई नहीं रोक सकता, रोके नहीं रोक सकता इस चीज़ को। आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत है, नई सिचुएशन, अब वो नई रिलेशनशिप मुझे दिख रही है, या तो कोई नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाला है बाय द ईयर एंड। नई अपॉर्चुनिटी है जो आने वाली है आपकी लाइफ में बाय द ईयर एंड। पैसा आने वाला है आपकी लाइफ में बाय द ईयर एंड। और किसी की तरफ से कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी है, जो आप क्लैरिटी को तरस रहे हो कि मुझे क्लैरिटी मिलनी चाहिए किसी पर्सन की तरफ से। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग कहते हैं ना कि किसी को कह दो, मैंने कहीं पढ़ा था ये चीज़ कि टेल समवन यू लव देम एंड नेवर शो अप अगेन, दिस इज़ द बेस्ट वे टू टॉर्चर समवन, ठीक है। सो मतलब किसी से कह दो कि तुम उनसे प्यार करते हो, या उसको दिखाओ अपने एक्शंस में कि तुम प्यार करते हो, फिर उसको कभी ना मिलो, कि उसको इग्नोर मार दो, ये उसको टॉर्चर करने का बेस्ट तरीका होता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था, आपने इसको अप्लाई नहीं करना, ठीक है, मैं कुछ गलत नहीं सिखा रही यहाँ पे। तो कहने का मतलब है आप इस चीज़ से गुजर रहे हो अभी फ़िलहाल, इसलिए मैंने लाइन्स मेंशन करी हैं, आप इस चीज़ से गुजर रहे हो अभी फ़िलहाल। तो मुझे ये साफ दिख रहा है कि आप किसी को मिस कर रहे हो बहुत स्ट्रांगली, अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, आपको आपके पास्ट में किसी ने धोखा दिया था, बिट्रे किया था, बैकस्टैब किया था, आप उस चीज़ से अभी उबर नहीं पाए हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरा अच्छा वक्त कभी आएगा ही नहीं, किसी के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, ठीक है, या हो सकता है आप किसी एब्यूजिव रिलेशनशिप में थे, और स्मॉल परसेंटेज हो सकता है आप अभी भी हो, और उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत अहम फैसला है आपकी ज़िंदगी का, जो बाय द ईयर एंड आप कर सकोगे कि आपको क्या फ़ैसला करना है आपकी लाइफ का, आपने आगे बढ़ना है या आपने क्या सोल्यूशन निकालना है, ये फ़ैसला आपको पता होगा बाय द ईयर एंड। लेकिन मुझे आपके लिए नई शुरुआत होती भी तो दिख रही है फ्रेंड्स, आप चाहो ना चाहो नई शुरुआत होगी और बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी रियली ब्यूटीफुल, ओके। सो और आपके पास से कोई कनेक्शन है जो रिवाइव हो रहा है, यानी कि रिन्यू हो रहा है, कोई पर्सन है जो आपको फ्लावर्स और गिफ्ट्स ला के देगा बाय द ईयर एंड, आपसे मिलने की कोशिश करेगा बाय द ईयर एंड। अब हो सकता है कि आप उनको 6-7 साल से जानते हो, 6 महीने से जानते हो, या 6-7 महीने से जानते हो, या फिर 6-7 हफ्ते से जानते हो, नया कनेक्शन है, या फिर कुछ ये भी हो सकता है कि आपके वो चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, या स्कूल के फ्रेंड हैं, टीनेज से जानते हो उनको, लेकिन आप उनको जानते हो, आपके सर्कल में कोई वो पर्सन ऑलरेडी है जिनको आप जानते हो, ठीक है। सो वो पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, और आपको जो है आप पॉजिटिव चेंजेस को मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। बहुत नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया अनजाने में, आप पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे आप।
आप अभी तक कोई फ़ैसला है जो आप कर नहीं पा रहे थे, आप कंफ्यूज थे, आप सोच रहे हो करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, जस्ट लेट मी गेट सम वाटर फ्रेंड्स। तो आप वो फ़ैसला कर पाओगे बाय द ईयर एंड। मतलब आप टू माइंड्स में हो कि मुझे फ़ैसला करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप सोच रहे हो, लेकिन आप वो फैसला कर पाओगे बाय द ईयर एंड। या हो सकता है आप दो लोगों में कंफ्यूज हो, किन्हीं दो चीज़ों में कंफ्यूज हो, तो वो चैलेंज, आई डोंट नो व्हाई आई सेड चैलेंज, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसको आपको ओवरकम करना है, तो उसको आप ओवरकम कर पाओगे और फैसला आप कर पाओगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके खर्चे कुछ ज़्यादा हों बाय द ईयर एंड, पॉसिबल है आपको कहीं इन्वेस्ट करना पड़े, तो बहुत सोच समझ के पैसों को सेव कीजिएगा। मेरी एडवाइस ये है कि पैसों को सोच समझ के सेव कीजिएगा, सोच समझ के खर्च कीजिएगा। सेविंग इज़ गेटिंग, सेविंग इज़ अर्निंग, तो उसको ज़रूर आप फोकस कीजिएगा इस चीज़ पर। और मुझे ये भी दिख रहा है कि उससे आपको नई चीज़ एक्वायर करें, एक्विजिशन आप करें नेक्स्ट ईयर, पॉसिबली बाय द ईयर एंड की रीडिंग है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई नई चीज़ आप एक्वायर करें, एक्विजिशंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। छोटा मोटा फाइनेंशियल मुझे वो दिख रहा है कि कुछ फाइनेंशियल आपको हो सकता है, चैलेंज आ सकता है, फाइनेंशियल चैलेंज आपके सामने आ सकता है, लेकिन आप उसको ओवरकम कर जाएंगे भैया, क्योंकि हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स जो बहुत ही पावरफुल कार्ड है, और हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपनी पावर में आएंगे बाय द ईयर एंड, आप अपना बहुत ख्याल रखने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी को किसी न किसी तरह का मेकओवर करें, चेंज करें, ग्रूमिंग करें अपनी, या अपना कुछ हेयर स्टाइल वगैरह, कुछ अपना खुद को पैम्पर करें, चेंज कराएं अपना। तो मुझे ये चीज़ दिख रही है, खुद को बहुत पैम्पर करेंगे आप। अपनी लाइफ में आप जो है नई शुरुआत करेंगे, कोई नई शुरुआत मुझे दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है कि नई सिटी में, नई कंट्री में नई शुरुआत करें, कोई नई जॉब आपको मिल सकती है, नया अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, और आपकी जो है विल पावर बहुत स्ट्रांग है, जो और स्ट्रांग होती जाएगी। हो सकता है आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई नया कोर्स करें, ठीक है। और आपकी जो है रीयूनियन दिख रहा है मुझे, आपकी फ्रेंडशिप का रीयूनियन भी दिख रहा है। हो सकता है आपकी पार्टी वगैरह अटेंड करें, या आपको इनविटेशन मिले किसी पार्टी का। और जो लोग आपके लिए हेल्दी नहीं हैं, जो लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं, जिनके साथ आपके अब्यूज़िव रिलेशनशिप रह चुके हैं, चाहे वो अब्यूज़िव रिलेशनशिप देखिए इमोशनली अब्यूज़िव भी होता है, वर्बली अब्यूज़िव भी होता है, तो ज़रूरी नहीं कि फिजिकली ही अब्यूज़िव हो। या जो रिलेशनशिप फ्रेंडशिप भी जो होती है, अगर कोई वो टॉक्सिक है तो वो भी अब्यूज़िव होती है एक तरह से, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनके रंग आप देख चुके हैं, उनसे खुद को दूरी कर लीजिए। अगर वो आपसे सेकेंड चांस चाहें तो उनको, मैं तो ये कहूँगी, मेरी तो यही वो है कि जो लोग आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं हैं, जो लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, किसी भी तरह से हो, सोशली किसी भी तरह से हो, आपकी सेल्फ एस्टीम को हानि पहुंचती है जिस चीज़ से, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। बाकी आपकी लाइफ है, आप बेस्ट जानते हैं। कोई कंपटीशन है जो हो सकता है जिसमें आप पार्टिसिपेट करें, और आप उस कंपटीशन है, कोई चैलेंज है, आप हो सकते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करें, और अंत में जीत आपकी होगी, चाहे कितना ही कंपटीशन क्यों ना हो। सकता है कि आपकी फील्ड में बहुत कंपटीशन है, या आपकी वर्क प्लेस में बहुत कंपटीशन है, या कुछ ऐसे कंपटीशन है जो आपको, जिसको आपको ओवरकम करना है, एंड आई एम गेटिंग कि आप उसको ओवरकम ज़रूर कर पाओगे, क्योंकि उसके आसपास बड़े पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड का मतलब ये होता है कि जो कंपटीशन आप ओवरकम करोगे, इवेंचुअली आप ओवरकम करोगे, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो आता है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स आता है, ठीक है। लेकिन रेजिलियंस बनाए रखना, पर्सिवेरेंस बनाए रखना, पैशन रखना, तो इन तीनों चीज़ों के ज़रिए आप जो है अपने चैलेंज को ओवरकम करोगे, कंपटीशन को ओवरकम करोगे। मतलब दृढ़ निश्चय बनाए रखना, अपना डिटर्मिनेशन बनाए रखना, उससे आप वो जो प्रॉब्लम है कंपटीशन, उसको आप ओवरकम ज़रूर कर पाओगे। विश्वास रखना खुद पर, ठीक है। कोई पर्सन है जिसने आपको धोखा देने की पूरी कोशिश करी है, कर रहा है, लेकिन आप यू विल बी अ नैरो एस्केप, आप उससे बिल्कुल बच के निकल जाओगे, ठीक है। जो भी कोई पर्सन आपको नुकसान देने की कोशिश कर रहा है, सोच समझ के, प्रैक्टिकली, मैं आपको तभी कह रही हूँ कि प्रैक्टिकली सोच के चलिए, इमोशनल फूल मत बनिए, ठीक है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो लोग इमोशनल फूल होते हैं वो दिल के बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन उनको लोग क्लिंगी समझ लेते हैं, उनको स्पेस चाहिए होता है, वो बात करना बंद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए यही है कि आप खुद को प्रैक्टिकल बनाएं, लॉजिकल बनाएं, लेकिन जैसे इंसान है बेहतरीन, वैसे ही रहिए।
ओके। सो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें मुझे दिखी, रीयूनियंस हो रहे हैं, नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी, प्रमोशंस आपको मिल रहे हैं, नई जॉब मिल रही है, सैलरी रेज आपको मिल रहा है, पैसा आ रहा है आपके पास, और कोई नया फैसला आप करने जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बदल रही है, नई शुरुआतें हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, और बहुत खूबसूरत बदलाव आ रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे नेक्स्ट ईयर, सॉरी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है, बाय द ईयर एंड आप किस चीज़ पे फोकस करेंगे। ओके, तो पहला कार्ड तुम्हारे पास आया है टेक द नेक्स्ट स्टेप नाउ। देन वी हैव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे मैं आपको कह रही थी, कोई फैसला है जो उसको आप टाल रहे हैं, फैसला नहीं कर रहे हैं, तो वो फैसला लेने के लिए एंजल्स आपको अर्ज कर रहे हैं कि वो फैसला आप लीजिए, आपके हित में सब होगा, डोंट वरी। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हो सकता है कि जब आपका वो फैसला, मुझे फील हो रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, या तो आप जो फैसला करोगे उसमें आपको हो सकता है आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करनी पड़े, मतलब अपना बिजनेस कुछ आपको कुछ करना पड़े, ठीक है, आपको अपना कुछ काम शुरू करना पड़े, ये भी हो सकता है। लेकिन आपका ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, अपना कुछ हॉबी है, आपका कोई स्किल है जिसमें आप ट्रेंड हो या आप गिफ्टेड हो, कुछ भी हो सकता है, ट्रेंड हो या गिफ्टेड हो किसी चीज़ में आप, तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ कीजिए, अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ कीजिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कीजिए। अपना बिजनेस अगर आप सोच रहे थे शुरू करने के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी यही एडवाइस है कि मार्केट को पूरे अच्छे से स्टडी कीजिए, पूरी तैयारी के साथ आइए, ठीक है। सो चलिए, आपका अपने बिज़नेस पे बहुत ध्यान रहेगा बाय द ईयर एंड, बिज़नेस खोलने में, बिज़नेस शुरू करने में, बिज़नेस को इम्प्रूव करने में बहुत आपका ध्यान रहेगा। बिज़नेस को एक्सपैंड कर, अगर आप ऑलरेडी बिजनेसमैन हैं या बिज़नेस वूमन है, तो आपको बिज़नेस को एक्सपैंड करने में, आपको यहाँ और ब्रांचेस वगैरह, फ्रेंचाइज वगैरह लेने में आपको हो सकता है उसमें ध्यान हो, ठीक है। टेक द नेक्स्ट स्टेप नाउ। आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में, बेहतर बनाने में, बेहतरीन करने में, और पास्ट की चीज़ों को छोड़ने में, टॉक्सिक सिचुएशन को छोड़ने में, ज़िंदगी में खूबसूरत बदलाव लाने में आप नेक्स्ट स्टेप लीजिए, बिल्कुल लीजिए। एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, और आपके भगवान, आपके खुदा, आपके गॉड आपके साथ हैं। ये कार्ड आपके लिए आया है, ठीक है। लेकिन बाकी आपकी ज़िंदगी है, फैसला आपके ऊपर है, ठीक है। इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पार्ट 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज आई लव यू अ लॉट। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 3। जिन्होंने ये एमराल्ड ग्रीन नेल पेन सेलेक्ट किया था, बहुत उम्दा चॉइस है आपकी। चलिए, हो सकता है कि आपके हार्ट चक्रा जो है हील हो रहा है, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। या तो आपको उसको हीलिंग की ज़रूरत है, या वो हील हो रहा है जो आपका हार्ट चक्रा है, ठीक है। आई एम गेटिंग आप बहुत आहत हुए हो किसी चीज़ से, बहुत हर्ट हुए आप किसी चीज़ से, ब्लेम गेम्स खेले गए हैं किसी के साथ, या किसी ने ब्लेम किया है आपको, या किसी ने कोई एंडिंग हुई है किसी ना किसी तरीके की। कोई सिचुएशन आप छोड़ के जाना चाह रहे हो, कोई सिचुएशन छोड़ के जाना चाह रहे हो आप, या कोई पर्सन को, सिचुएशन को, कोई जगह को छोड़ के जाना चाह रहे हो आप, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है, और आपकी हीलिंग को, आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी हीलिंग की ज़रूरत है आपको। और ये जो है, आप फील गुड एक्टिविटीज़ कीजिए, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ कीजिए, जिससे आपके इनर चाइल्ड बाहर आ जाए, आपके इनर चाइल्ड ज़िंदा रहे, खुश रहे। तो उसके लिए भी आप जो है, मैं आपको बताऊंगी कि आपने फील गुड एक्टिविटीज़ क्या होती है, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती है, स्केचिंग, कलरिंग, पेंटिंग, डूडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, प्लेइंग गेम्स, यू नो, डिज़ाइनिंग समथिंग, वर्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स, ठीक है। ये सारे गेम्स खेलिए, ये सारी चीज़ें करिए, देखिए आप कैसे एंजॉय करोगे, आप अपनी लाइफ को ऐसे एंजॉय करोगे आप। म्यूज़िक सुना कीजिए, म्यूज़िक में बहुत ताकत होती है। चलिए शुरू करते हैं। बाय द ईयर एंड आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। याद रखिए फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए, जो नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, सॉरी द हाई प्रीस्ट। इस डेक में हायरफेंट को हाई प्रीस्ट बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई सेड हाई प्रीस्टेस। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज, इंट्यूशन जो है आपकी बहुत शार्प है। आपने रियलाइज़ किया हो या नहीं किया हो, वो आपकी इंट्यूशन शार्प है भाई, आपसे कोई चीज़ छुप नहीं सकती ज़्यादा टाइम। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स,
King of Wands, Queen of Wands. Okay, we have divine counterparts. Four of Swords, Eight of Wands. मुझे लगता है मेरी तो टेबल छोटी पड़ जाएगी टेबल बड़ी है, मेरा ये जो आल्टर है क्लॉथ स्प्रेड छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, द मून, एंड माई फेवरेट कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स। वो सेलिब्रेट। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट्स ओके, आई टेल यू इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे मुझे पूरी सिचुएशन समझ में आ रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स साउंड सिमिलर ना। द चैरियट, एंड ख़त्म नहीं हुआ अभी बहुत सारे कार्ड्स हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, दैट्स ओके। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा था ना छोटा पड़ जाएगा स्पेस। Let me make some space. Two of Wands, Four of Pentacles, and Ten of Wands. So आपकी ज़िंदगी में तो पहली बात है बहुत ही बदलाव आने वाले हैं बाय द ईयर एंड, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द ईयर आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तो कुछ ऐसे सडन ड्रास्टिक चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। आपकी जो है नींद हो सकता है डिस्टर्ब है, स्लीप आपकी डिस्टर्ब्ड है, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो या सोते ही नहीं हो, सोते हो तो नींद खुल जाती है, हो सकता है आपका हेडेक हो रहा है, आपको स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है किसी चीज़ के लिए, बहुत स्ट्रेस हो रहा है आपको, आप रोते हो या आपको किसी चीज़ का शेम है, गिल्ट है, किसी चीज़ का आपको बुरा लग रहा है, ठीक है। ये हो गया आपके नेगेटिव चीज़ें। हो सकता है वो जो आपकी चीज़ें हैं वो या तो मनी से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या फिर शादी से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, प्यार से रिलेटेड है, या फैमिली से रिलेटेड है। तो वो जो भी आपकी प्रॉब्लम है माय डियर वो सॉल्व होने वाली है बाय द ईयर एंड। आपकी प्रॉब्लम्स जो सारे एरियाज मैंने बताए उसमें से जो भी आपकी कंसर्न थी वो सॉल्व होने वाली है, ये आपका आंसर है। तो डोंट लूज योर स्लीप बिकॉज योर स्लीप इज़ प्रेशियस एंड यू आर प्रेशियस, ठीक है। स्ट्रेस मत लीजिए, एंजाइटी मत पालिए, ठीक है। आपको अगर एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, तो मैं आपको फ्री में टिप बताती हूँ, एक महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र जो है वो सुना कीजिए, आपकी सारी इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सो चलिए, आपकी शादी हो सकती है, अगर कुछ लोग शादी के लिए यू आर ड्यू फॉर मैरिज, तो शादी हो सकती है, घर में किसी की शादी हो सकती है अगर वो शादी के लिए ड्यू हैं, और हो सकता है इस बारे में सोच सोच के आपको या आपकी किसी लव्ड वन को नींद नहीं आ रही है, वो परेशान है, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी या जो ड्यू है आपकी फैमिली में मैरिज के लिए, हो सकता है उनकी शादी हो जाए, ठीक है। और जो लोग शादी के लिए ड्यू हैं उनकी शादी मुझे दिख रही है यहाँ पे कि शादी आपकी हो जाएगी, ठीक है। या उस पर्सन की जिसके बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, पूछ रहे हो, मतलब कि हो सकता है आप अपने लिए शादी के लिए ना सोच रहे हो, किसी और की शादी के बारे में सोच रहे हो, तो उससे उनकी शादी हो जाएगी, ठीक है। और जो किसी से प्यार करते हैं और वो पर्सन आपके साथ प्लेयर बिहेवियर रहा है, उस पर्सन का मतलब ऑन ऑफ बिहेवियर रहा है, ठीक है, लेकिन आप श्योर है कि वही पर्सन आपके लिए बना है, उनके साथ हो सकता है आपके ईगो क्लैशेस भी हुए हों, वो पर्सन जो आपके सोशल मीडिया पर नज़र भी रखता है, वो पर्सन अभी एक्शन भी नहीं ले रहा है, आपसे बात भी नहीं कर रहा हो सकता है, ठीक है, वो पर्सन जो आपको वेट करा रहा है, ठीक है, जबकि वो पर्सन भी जानता है कि आप उनके लिए खास हो और बेहद खास हो, आपकी वाइफ की तरह देखते हैं वो पर्सन,
उसके बाद भी वो एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, 8 वीक से 8 मंथ्स के अंदर अंदर वो पर्सन एक्शन लेंगे आपकी तरफ और आपसे शादी भी कर सकते हैं वो 8 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। 8 डेज टू 8 वीक्स के अंदर आपको इस पर्सन से कुछ कनेक्शन की तरफ से आपको कुछ रिक्वेस्ट, आप आई डोंट नो व्हाई आई सेड रिक्वेस्ट, उसके पर्सन आपसे कुछ रिक्वेस्ट करें, कुछ मैसेज कम्युनिकेशन आपको आ रहा है उस पर्सन की तरफ से 8 डेज टू 8 वीक्स के अंदर अंदर। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आप मेरी फैमिली हो ना, ठीक है। सो चलिए, और मुझे एक चीज़ दिख रही है, आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस का बहुत बेसब्री से कुछ ऐसे बदलाव का वेट कर रहे हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाए, मतलब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए। आप जो है मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने करियर में पावर पे पहुंचने वाले हैं, या हो सकता है पावरफुल पर्सन कोई आपको आपके करियर में हेल्प करे, कोई पावरफुल पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकता है, या उसके साथ आपको आपके मीटिंग हो सकती है पावरफुल पर्सन के साथ आपकी कुछ, ठीक है। कुछ लोग मुझे पावरफुल पर्सन के साथ लंच भी दिख रहा है, या लंच या डिनर कुछ दिख रहा है आपका उनके साथ। और कुछ लोगों की जो है आपको अपने करियर में इतनी पॉपुलैरिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, रिकग्निशन मिलेगा कि आप हैरान हो जाओगे कि मतलब वाओ, ठीक है। कुछ किसी न किसी तरीके का रिकग्निशन आपको मिल रहा है, ठीक है। और कोई अवार्ड है जिसमें हो सकता है आपको अवार्ड या रिवॉर्ड है जो आपको मिलने वाला है, ठीक है। किसी न किसी तरह की अचीवमेंट है, कोई कोर्स आपने किया है, उसका सर्टिफिकेशन, कोर्स करने के बारे में सोच रहे हो तो सक्सेसफुली पूरा होगा, फिक्र मत कीजिए। और अगर आप अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हो, नहीं हो रहा है, तो वो आपका काम बन सकता है बाय द ईयर एंड, ठीक है। बाय द ईयर एंड या नेक्स्ट ईयर के सेकेंड हाफ तक, फर्स्ट हाफ तक, ठीक है, आपका वो काम बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर के सेकेंड हाफ तक आप मुझे अब्रॉड में दिख रहे हो कि अब्रॉड में हो सकता है आप पहुंच जाओगे, ठीक है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो लोग वर्क या स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनका मुझे दिख रहा है। आप किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है, वो कुछ भी हो सकती है, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मेरे लिए जो कार्ड आया है उस कार्ड का मतलब होता है जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली गेट इट। आपको अब्रॉड से कुछ न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। डेलीगेट्स हैं, न्यूज़ है, और जॉब ऑफ़र है, बिजनेस ऑफ़र है, ट्रैवल का ऑफ़र है, वो आपको कोई अब्रॉड रहता है उससे आपको ट्रैवलिंग के लिए बुलाए साथ में, या कोई फ्रेंड है, ठीक है। कोई फ्रेंड है जो आपके ऊपर सोशल मीडिया पे आपको चेक करता है और वो प्लान कर रहा है आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है। और आप अगर अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो, रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। और जो पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हैं, पॉसिबल है कि वो शादी का ऑफ़र आपके पास लेकर आएँ, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिख रहा है, कुछ यहाँ पे कुछ लोगों का सोलमेट है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो हो सकता है वो पर्सन जो आपके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, वो पर्सन जो है उसकी शादी का ऑफ़र आपको दे, फैमिली से भी मिलवा सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं अपने करियर में नई शुरुआत कर रहे हैं, बिज़नेस की शुरुआत करी है, या कहीं बिज़नेस में पैसा लगाया है, तो वो चीज़ मुझे सक्सेसफुली होती हुई दिख रही है। कोई नया सफ़र शुरू कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। कुछ लोगों का आपको अपने मून को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मून लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया कीजिए, जब भी पूर्णिमा की रात आती है मून लाइट में टाइम स्पेंड कीजिए, मून को देखा करिए, मून से बात किया कीजिए, या मून के मेडिटेट किया कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये कहता है कि आपके फाइनेंसेस जो है फाइनेंशियली आप सिक्योर रहेंगे, लेकिन फाइनेंसेस को सोच समझ के खर्च कीजिए, अपने एक्सपेंडिचर्स को चेक कीजिए कि आप कितना एक्सपेंड करें, कितना सेव कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आपके ऊपर अगर आप सोच रहे लाइफ बड़ी बोरिंग हो रखी है, काम नहीं है कुछ, मेरे पास से काम है तो काम बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है, मैं बोर हो जाता हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ, तो आपके पास इतना काम आने वाला है ना कि आपको लगेगा भाई आप मुझे कहीं रेस्ट का टाइम दे दो, ठीक है। सो आपके पास जॉब ऑफर्स आ रहे हैं, बिजनेस ऑफर्स आ रहे हैं, लव ऑफर्स आ रहे हैं, मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं, आपकी काम सॉल्व हो रहा है, आपकी टेंशन आपकी सॉल्व हो रही है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो नया है आपके पास से, कुछ भी हो सकता है, आपको माइग्रेशन पॉसिबल है, सेटलमेंट पॉसिबल है अब्रॉड में, या वर्क स्टडी के लिए आप जाना चाह रहे हो तो वो भी मुझे दिख रहा है पॉसिबल यहाँ पे। अगर आप कोई व्हीकल लेना चाह रहे हो तो वो भी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे व्हीकल आप ले सकते हो, लेकिन उसके लिए मैं जैसे आपसे कह रही हूँ पैसे को सेव कीजिए, क्योंकि मनी तो पैसा तो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, मनी इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। सो फैमिली प्रॉब्लम्स जो है आपकी वो सॉल्व हो रही है, अगर फैमिली में कोई डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो रही है, कम्युनिकेशन का वेट करो किसी से तो वो सॉल्व हो रहा है, स्ट्रगल बहुत कर रहे हो, स्ट्रगल आपकी ख़त्म होगी। तो धीरे धीरे टाइम लगता है फ्रेंड्स चीज़ों को होने में, उस तक धीरे धीरे कोई सोल्यूशन निकले और उसके बाद चीज़ें बेहतर होती चली जाएँ।
तो क्या होता है कि कई बार जो मैं आपको बता रही हूँ कि ईयर एंड तक की चीज़ बदलाव आएंगे आपकी ज़िंदगी में, इसका मतलब ये भी होता है कि कोई ना कोई हो सकता है आपको कोई रास्ता मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए, यू माइट फाइंड अ वे आउट। ठीक है, अब कोई सोल्यूशन निकल जाए कि अच्छा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, और फिर चीज़ें तब से बेहतर होती चली जाए, स्मूथ होती चली जाए। ठीक है, अब कुछ ओवरनाइट तो कुछ बदलता है नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको कुछ सोल्यूशन मिल जाता है, कोई रास्ता निकल जाता है, तो जिससे आपकी लाइफ स्मूथ होती चली जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे बदलाव आते हैं तो डेफिनेटली आप मेरी फैमिली समझ के मुझसे शेयर कीजिएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। लेट मी नो आपको कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज आई लव यू ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स। सो एंड गॉड ब्लेस ऑल माय व्यूअर्स ऑल्सो। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए फ्रेंड्स। सो चलिए, और मैं आपको मिलूंगी नए दिन नए वीडियो नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, sayonara। ओह सो सॉरी फ्रेंड्स, मैं पायल ट्री के बटरफ्लाई कार्ड्स करना भूल गई। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू देम। जस्ट प्लीज़ अलाउ मी सम टाइम। मैं कार्ड्स जो है रैप अप कर देती हूँ। थैंक यू कार्ड्स फॉर बीइंग विद अस। पायल ट्री, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने वाले हो, क्या आपका फोकस होने वाला है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है जो आप करोगे, तो वो हम देखने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेमोरीज, न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम, ये रिवर्स में आया है, वैसे ये रिवर्स में आया था, तो इसका आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। चेंजिंग योर माइंड, चेंजिंग योर माइंड, ग्रीफ वर्क इन रिवर्स, सोब्राइटी, सोब्राइटी, look at this beautiful butterfly, and keep the faith. तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि मैं एक चीज़ सोच रही थी, ऑल्दो ये मेरा अपना आइडिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो क्रेडिट मुझे देना मत भूलिएगा। ओके, सॉरी, जस्ट जोकिंग। सो नो, आई एम नॉट जोकिंग। ठीक है, तो मेमोरीज़ कार्ड आया है। मेमोरीज़ को खूबसूरत बनाएंगे, कुछ नई यादें बनाएंगे आप। हो सकता है ट्रैवल करें, ठीक है, ट्रैवल करेंगे, नई यादें बनाएंगे आप। ऐसा हो सकता है किसी से कैचअप करें, रीयूनियन करें, तो नई यादें बनेंगी आपकी। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जो आइडिया मैं आपको बता रही थी वो ये है कि आप चाहे तो अपने घर में एक सेक्शन ऐसा बना सकते हैं जिसमें आपकी फैमिली के साथ, आपके लव्ड वंस के साथ आपकी फ़ोटोज़ हैं, अलग अलग स्टेजेस पे आपकी लाइफ के। ठीक है, आपकी लाइफ की अलग अलग स्टेजेस की फ़ोटोज़ हैं वहाँ पे। एंड जब आप उस वहाँ पे कदम रखेंगे ना, तो मान लो कोई टेंशन होगी किसी के साथ, कोई आपको आर्ग्यूमेंट हो गया, कोई झगड़ा हो गया, आप रो रहे हो, या कुछ परेशानी है, डिसअपॉइंटेड हो या टेंशन में बहुत हो, तो बस अपने घर के उस सेक्शन में जाओगे तो आप देखोगे खूबसूरत अपनी यादों को, कि आप कैसे अच्छे लगते थे या कितना अभी भी अच्छे लगते हो, कितना आप उन चीज़ों को देखोगे, आपका मन इतना अच्छा हो जाएगा ना, आपको इतना बेहतर लगेगा, आपको इतना खूबसूरत सा फील होगा। और जिन लोगों के साथ आपकी कुछ बात हो गई थी, आपको उनके ऊपर गुस्सा आ रहा था, आपको उनके ऊपर भी प्यार आ जाएगा। ठीक है, तो या आप उनको भी उस घर के सेक्शन में लेके जा सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ऐसा किया है। ठीक है, तो एक मेरी पर्सनल एक ड्रीम था जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैं करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, सो ये आप कर सकते हैं। नहीं तो हो सकता है आप कुछ स्क्रैप बुक बनाएं, कुछ नई मेमोरीज़ बनाएं, कुछ जो मेमोरीज़ बनाएं उनकी स्क्रैप बुक बनाएं, पुरानी फ़ोटोज़ की कुछ स्क्रैप बुक बनाएं, मेमोरेबल जिनको हम बोलते हैं वो आप बनाएं, वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, और एक्सरसाइज करने से अगर आप बच रहे हो तो एक्सरसाइज करो बेटा। आपको आपके ऐप स्टोर पे बहुत सारी ऐसी आपको ऐप्स मिल जाएंगी जो फिटनेस बेस्ड ऐप्स हैं। फ्री में भी आपको एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं वहाँ पे, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। यूट्यूब पे एक्सरसाइजेस आपको बताई जाती हैं जो आपके लिए सेफ़ हैं, आपकी हेल्थ के लिए सेफ़ है, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, आपके मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो कीजिएगा। चेंजिंग योर माइंड,
किसी पर्सन को लेकर अगर आप बहुत हैंग ऑन कर रहे हो, बहुत सोच रहे थे कि अगर पर्सन आपको जो है कांटेक्ट नहीं कर रहा है या आपको आपके लिए आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए टॉक्सिक है वो पर्सन, आपने बहुत सफ़र किया है, तो हो सकता है आप उस पर्सन को लेकर अपना माइंड चेंज कर दो। ठीक है, कि मुझे बस अब और वेट नहीं करना, मैंने बहुत वेट कर लिया, मैंने बहुत कांटेक्ट कर लिया, मैंने बहुत एफर्ट्स डाल लिए, अब मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैंने अपनी ज़िंदगी को जीना। आप मुझे काफ़ी लोग मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, कि आप मूव ऑन कर जाओगे उस पर्सन से, और आप जो है अपनी ग्रीफ वर्क पे, यानी अपने ग्रीफ वर्क काफ़ी लोगों ने कर लिया है यहाँ पे। ग्रीफ वर्क क्या होता है? किसी चीज़ का लॉस आपको हुआ था, उसके ऊपर उसकी हीलिंग पे काम करना। ठीक है, तो वो आप काफ़ी लोगों ने कर लिया है, आप उस जर्नी पे हो अभी, तो वो जर्नी ख़त्म ही होने वाली है बस। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है कि आपने उसके ऊपर काम किया है। आप और मुझे एक चीज़ दिख रही है कि अगर आप अवॉइड कर रहे हो ग्रीफ वर्क, तो फ्रेंड्स उसको डेफिनेटली अवॉइड मत कीजिए, उसको कीजिए। आप विश्वास से भरपूर होंगे, आप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर की चीज़ें वर्कआउट करेंगी, फिर आप देखेंगे कि वो ज़रूर कर रही हैं। और मुझे क्या दिख रहा है, और मुझे दिख रहा है कि अगर कोई अनहेल्दी हैबिट थी, अनहेल्दी सिचुएशन थी, अनहेल्दी हैबिट थी, या कोई टॉक्सिक सिचुएशन थी, टॉक्सिक हैबिट थी, एडिक्शन था आप किसी तरह का, या आप किसी को जानते हो जिसको ऐसा था, तो वो पर्सन जो है आप उसको लेट गो करने में उसकी हेल्प करोगे, या फिर ऐसे कुछ उसको दिशा दिखाओगे, या ऐसे कुछ ऐसी बात करोगे जिससे वो खुद छोड़ देगा, ऐसे कुछ उसको डायरेक्शन दिखाओगे, या अगर आपको कुछ ऐसा सिचुएशन है तो आप उसको लेट गो करोगे। अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो होता है हमारा, वो होता है किसी न किसी तरीके से जो अनहेल्दी होता है हमारे लिए। ठीक है, लेज़ी होना, लथार्जी, वो लेज़ी होना, बहुत सारा लेट बैक होना, एक्सरसाइज ना करना फॉर एग्जांपल। ठीक है, कुछ घर के काम ना करना, कुछ ना करना, तो वो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। ठीक है, या किसी तरह की एडिक्शन होना है, सिर्फ बहुत ज़्यादा किसी अल्कोहल में या स्मोकिंग में, किसी चीज़ में, मैं तो इन दोनों के सख्त खिलाफ़ हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों में इंडल्ज होना। ठीक है, तो इस चीज़ से उस वक्त आप निजात पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, आपकी मेमोरीज खूबसूरत बनेंगी आपके लव्ड वंस के साथ। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपकी इजाज़त चाहूँगी। सेयोनारा, नमस्कार। Okay, so God bless you, take care of yourself because you are precious, and don't forget to like and subscribe to my channel. I love you a lot. See you in another video. तब तक इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ओके, और आप अगर कोई टॉपिक आपके मन में आता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। और अगर कोई आप वैसे ही अगर परेशान हो ना फ्रेंड्स, तो बस मेरे चैनल की काफ़ी सारे वीडियोस हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, पुराने वीडियोस काफ़ी सारे हैं, आप वो खोल के देख सकते हैं, और आपको इंस्टेंटली ऐसा फील होगा कि मैं बस एनर्जी बूस्ट हो गई है मेरी। और अगर आपको ऐसा लगता है, पॉजिटिव लगता है, तो बस मेरा काम हो गया, माई जॉब इज़ डन। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।